नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है और हम मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की। जो महंगाई है इस पर बहुत निर्भर करती है ट्रांसपोर्टेशन पर और पूरा ट्रांसपोर्ट जो है मध्य प्रदेश का वो पेट्रोल और डीजल पर टिका हुआ है। आप क्या यहाँ पर पेट्रोल डलवाने आए हैं? जी भैया, पेट्रोल डलवाने आया था मैं यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ निरंतर पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। सरकार कहीं भी ये नहीं सोच रही है कि कोरोना का काल चल रहा है, लोगों की जेबें खाली हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि पहले तो आपने इंजेक्शन में भी काला बाजारी, सब जगह काला बाजारी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है सरकार लूट रही है, पेट्रोल के नाम पे भी जनता को लूट रही है। उनने तो तानाशाही मचा दी है कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है, आदमी गाड़ी चलाएगा, लूटते जाओ लूटते जाओ। ऐसा हो गया जैसे सोना खरीद रहा हो, सोने का तो रिटर्न मिल जाता है, पेट्रोल का तो कोई रिटर्न नहीं, फूंक के बराबर कर दिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आप तो पेट्रोल टैंक के पास भी खड़े हुए हैं। सर पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा, मजबूरी है। सरकार की तानाशाही झेल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी तानाशाही साहब। अच्छा, कभी ये कहावत में सुना करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब पेट्रोल शतक मारेगा, 100 के पार जाएगा। अब 100 तो पार हो चुका है, अब तो और बढ़ते जा रहा है, 104 हो गया है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है साहब। और हमने 7 साल पहले ये भी सुना था अच्छे दिन आएंगे, हमारे तो पुराने लौटा दें वही बढ़िया है साहब। कम से कम 60 रुपये डीजल मिलता था, 70 रुपये पेट्रोल मिलता था, सुकून तो था कम से कम। 100 रुपये पार चला गया, उसके बाद क्या? परेशान है जनता, कोरोना की मार झेल रही है, व्यापारी भी झेल रहा है, सब झेल रहे हैं। घर से निकल नहीं पा रहा है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, खाने को पैसा नहीं है, उसके बाद पेट्रोल की मार हो रही है। सरकार को कोई रियायत देनी चाहिए, रियायत देने की बजाय मार पे मार, मार पे मार, मार पे मार, कहाँ तक झेलेगी जनता? देखिए, मार पे मार पड़ रही है और लोग कह रहे हैं कोई तो लौटा दे बीते हुए दिन याद किए जा रहे हैं। वो दिन जब कहा जाता था कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो कहा जाता था कि एक दिन पेट्रोल जो है शतक मारेगा, लेकिन फ़िलहाल हम बात करें पेट्रोल शतक मार चुका है। लेकिन पेट्रोल एक ऐसी ज़रूरत है, डीजल ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना काम नहीं चलने वाला। और ऐसे ही लोग हैं। आपके पास ये जो हम देख पा रहे हैं ये हॉस्पिटल से आ रहे हैं? हाँ जी, हॉस्पिटल से कौन भर्ती है आपका? भाई भर्ती है मेरे। भाई भर्ती है। हाँ। पेट्रोल तो ज़रूरी है। पेट्रोल तो सर ज़रूरी है ना, लगेगा, इधर उधर आना जाना करना भी पड़ता है। बिना पेट्रोल के तो होगा नहीं अभी चलना। 100 से ऊपर हो चुका है पेट्रोल, क्या करें? क्या करें सर, परेशान है। और ही मार है, कोरोना की मार है, अस्पताल में परिजन भर्ती हैं, फिर पेट्रोल महंगा। पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया, ऊपर से फिर ये बीमारी अलग परेशान कर रही है, तो आदमी त्रस्त हो गया है सभी चीज़ों से। देखिए, लोग साफ तौर पर कह पा रहे हैं कि त्रस्त हैं लोग। हालांकि पेट्रोल भरवाना मजबूरी भी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने वाला। पेट्रोल लगातार महंगा तो होता जा रहा है, क्या हाल है? हाल तो बेहाल है यार भैया, यार कमाई धमाई बची नहीं है। और पेट्रोल का हाल देखो तो डीजल, पेट्रोल, ऑयल, घर का ऑयल भी कितना महंगा हो रहा है। अब कमाएं कि क्या करें कि पेट्रोल डला 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल हो चुका है। अच्छा, ये पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, खाने की चीज़ें, पीने की चीज़ें, हर चीज़ महंगाई तो बढ़ी जा रही है ना। आमदनी उतनी है, वो लॉकडाउन ने और मार दिया, जैसे तैसे और उभरे थे तो और मर गए। मजबूरी है, लेकिन पेट्रोल तो काम नहीं चलने वाला है। काम तो चलना ही है ना भाई, जहाँ पहले जो 500 का डलाते थे वहाँ 100 का डला रहे हैं, काम तो चलाना ही पड़ेगा ना। अभी आप कितने का रुपए का डलवाएंगे? 110 का। 110 रुपए का फिगर कम हो गया, हाँ, जेब खाली हो गई। जेब खाली, क्या करें? जेब खाली है, पेट्रोल महंगा है। और कैसा क्या करेंगे, डलवा ही नहीं सकते पेट्रोल। अब ये है कि खाना खा लो या पेट्रोल डलवा लो। और क्या, दोनों में से एक काम कर लो। अच्छा, या तो अपना जो वाहन है उसका पेट भर लो या फिर अपना भर लो। अपना भर लो, और क्या बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ही पेट जरूरी है ना। दोनों ही पेट जरूरी है। आप पेट्रोल पंप पे कर्मचारी भी हैं, क्या आपका अनुभव क्या है? क्योंकि यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि जो भी लोग हैं पेट्रोल तो डलवाना नहीं, चेहरे उनके मुरझाए हुए हैं। सही बात है। शेरे साहब इसलिए मुरझाए होंगे, मोदी जी ने मेहरबानी कर दी है ना अपनी। गरीबी अलग कर रहा है, गरीबी अलग कर रहा है, क्या अलग कर रहा है वो, और गरीबी आ गई हिंदुस्तान में। परेशानी को सामना कर रहा है गरीब इंसान, जो बेचारा मजदूर है वो देखो आप। देश तो गिरवी रखा हुआ था, पूरा देश ही रखा हुआ गिरवी। तो आप तो यहाँ पर पेट्रोल पे रहते हैं, हर दिन पड़ता है आम के? नगर निगम में हूँ सर। अच्छा, नगर निगम में? जी हाँ, जी हाँ। नगर निगम में। बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है हमारा, जब से ड्यूटी चल रही है हमारी दिनों रात 24 घंटे। कोरोना से वैसे ही परेशान है। वैसे ही परेशान है, हम भी उसी में ही देखो ना, काम कर रहे हैं बराबर। अब तनख्वाहें बराबर मिले तो काम हुआ, तो तनख्वाहें भी जैसे नहीं पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी, आपकी तनख्वाह बढ़ गई होगी? नहीं बढ़ी सर, कुछ नहीं बढ़ी। 1 महीने कुछ नहीं मिल रहा है, 24 घंटे लगे होंगे। 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 24 घंटे
कैसे हो पा रहा है सब ये और मालिक चलवा रहा साहब, तनख्वाह में गुजारा हो रहा है। कितना महंगा हुआ है? पेट्रोल तो महंगा हो गया, अपने हमने भी नहीं निकाली हो गया महंगा, क्या करें। ये तो डलवाना जरूरी भी है, काम भी रहते हैं उससे, काम उसके बिना नहीं चलता। नहीं चलता ना सर। पेट्रोल बिना काम नहीं चलता, पेट्रोल बिना काम नहीं चलता। शतक मार चुका है, 100 रुपये हो गए हैं। क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे, पेट्रोल के बिना तो काम ही नहीं होता है ना, क्या कर सकते हैं। पेट्रोल तो डालना ही पड़ेगा, घूमना पड़ेगा बस। डालना पड़ेगा, मजबूरी हाँ, है। मजबूरी है कितना ही महंगा हो जाए। हाँ, वो तो मजबूरी कर दी ना एकदम पूरी। अब क्या कर सकते हैं इसमें, जाना भी ज़रूरी है, प्राइवेट काम है, घूमना भी है, एक जगह जाके तो बैठना नहीं है इसलिए। देखिए जाहिर तौर पर ये तो है कि पेट्रोल डलवाना तो पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है महंगा तो, बट क्या करें, डलवाना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे अपने को खाने, अगर हमारी बॉडी चलेगी तो खाना खाना ज़रूरी है, तो गाड़ी चलाना है तो फिर पेट्रोल बहुत ज़रूरी है। ये दिक्कत, परेशानी आ रही है। परेशानी तो बिल्कुल आएगी। जितना महंगा होता जाएगा उतना इनकम भी तो नहीं है ना। इनकम अगर अच्छा हो तो फिर पेट्रोल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब गरीब लोग कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? ये बड़ी बात ये है, कोरोना में परेशानी तो थी, पेट्रोल भी शतक मार चुका है। हाँ, शतक मार चुका है। क्या मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा अब? मुश्किल तो है, काफ़ी मुश्किल है। अब चलाना है गाड़ी तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। खाद्य तेल भी महंगे हो गए हैं, 2600-2700 रुपये 15 लीटर आ रहा है। ये तो डबल मार हो गई है कि कोरोना में सब कुछ बंद है, इनकम थी वो कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई। ये सब महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ कम कर नहीं रही है। कुछ कम करना चाहिए, कम से जो कम आम आदमी जो टू व्हीलर पर चलता है उसके लिए ज़्यादा परेशानी, क्योंकि पेट्रोल ज़्यादा महंगा हुआ है। हाँ, उसके लिए ज़्यादा परेशानी है। देखिए साफ तौर पर न सिर्फ पेट्रोल बल्कि जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं वो भी महंगे हुए हैं, और जाहिर तौर पर है लोगों का भी जो बजट है कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। आप बैग लेके या प्राइवेट सेक्टर से हैं आप? बहुत मुश्किल हो रहा है, कोरोना है, पेट्रोल महंगा, खाद्य तेल महंगा। सर बहुत मुश्किल है, महंगाई का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही सरकार भी। पेट्रोल में भी आप देखिए, अब तो 101 रुपये से ऊपर हो गया लीटर में। बहुत प्रॉब्लम जाती है सर, प्राइवेट सेक्टर वालों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। सैलरी भी डिटेक्शन हो रही है सर, कोरोना के कारण 50% डिटेक्शन होकर सैलरी आ रही है सर। आज 11-12 महीने हो गए हम लोग, फिर भी कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए सर, क्या करें। 11 से 12 महीने, एक साल तक 50% लास्ट सैलरी। लॉकडाउन से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से हम लोग की 50% डिडक्शन की सैलरी आ रही है सर, और महंगाई उधर ऊपर से बढ़ी और है। महंगाई बढ़ रही है सर। वो क्या रहा है सर? सर अब क्या बताएं, बिल्कुल समझ में नहीं आता सर, क्या करा जाए। फिर भी गवर्नमेंट सेक्टर वाले तो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं सर, उनको डीए वगैरह भी मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें रहती हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो कोई स्कोप ही नहीं है। जो फिक्स है, जो सरकार की ओर से देना है वो तो ठीक है, चल जाता है उनका। मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। देखिए आप समझ सकते हैं कि लोगों की पीड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों के लिए अधिक परेशानी आ रही है जिनके कोरोना के चलते जिनकी जो मासिक इनकम थी, जिनकी जो सालाना इनकम थी वो कम हो रही है। सबसे अधिक प्रभावित ऐसा ही वर्ग हो रहा है, ऐसे ही लोग हो रहे हैं। आप भी क्या पेट्रोल डलवाने आए यहाँ पर? पेट्रोल डलवाना है, कितना हो गया पेट्रोल? 101 रुपये हो गया, और बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ जाने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कीमत कम करी जाए पेट्रोल की जहाँ तक हो। अब तो हो जाना चाहिए कम कीमत। हाँ, क्या लग बहुत रहा ही ज़्यादा कम कीमत होना चाहिए। कीमत तो कम होना ज़रूरी है, एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस समय में। अच्छा, बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल है। सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है, ये बात तो सच है कि वाकई में सबसे ज़्यादा महंगा है। इसकी कीमतें कम करी जाए, कीमत कम होना चाहिए। बिल्कुल कम होना चाहिए। देखिए सीधे तौर पर लोगों की डिमांड निकल कर सामने आ रही है कि कीमत तो अब कम होना ही चाहिए, और पेट्रोल पंप पर लगातार लोग आते जा रहे हैं। हम उनकी जो प्रतिक्रिया ले रहे हैं, सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। जी भाई साहब, बिल्कुल होना क्या चाहिए? सस्ता होना चाहिए भाई साहब। जी अभी भी क्या, कितने का डल रहा है पेट्रोल अब? 200 रुपये का। 200 रुपये का। अब लीटर से नहीं, अब उससे राउंड फिगर में डलवाते हैं। और फिक्स नहीं रहती कीमत, लगातार बढ़ रही है? है। है लगातार ही बढ़ रही है, और क्या। अब जो है ना 100 के ऊपर हो गया। 100 के ऊपर कभी सोचा था? कभी एक पहले तो ऐसा कहा जाता था कि 100 के ऊपर कभी पेट्रोल जाएगा भविष्य में। ऐसा नहीं सोचा। सोच कभी कहते थे ऐसा? भाई साहब,
सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, क्या कर सकते हैं, सही भी है। जी देखिए चर्चा जरूर है यहाँ पर पेट्रोल पे मंथन जारी है कि आखिरकार क्यों हुआ है। आप भी यहाँ पेट्रोल डलवाने ही आए होंगे, कितना मुश्किल हो रहा है? सर बहुत मुश्किल हो रहा है सर, 100 रुपये लीटर बहुत दिक्कत जी, बहुत दिक्कत जा रही है सर। डलवाना तो पड़ेगा हाँ सर, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, जो कोरोना बीच में आया अभी, उससे कुछ परेशानी हुई थी और ऊपर से पेट्रोल? नहीं, अभी आए हैं हम 2-3 महीने। बाहर से हैं आप? जी बाहर से। कहाँ से हैं आप? यहाँ करौद से आते हैं, भोपाल से बाहर से नहीं आएंगे। अच्छा। करौद से आते हैं। महंगाई तो सब जगह बढ़ रही है ना, जी। पूरे देश में बढ़ रही है महंगाई। जी मुश्किल हो रहा है। जी बहुत मुश्किल है। एक तो महंगाई कर दी जाएगी, ऊपर से लेबर सस्ती कर रहे हैं तो उस पर और लेबर सस्ती हो रही है कोरोना में। जा रही है। काम करने वाले हाथ बहुत से हैं, काम देने वाले बहुत कम हैं। बहुत कम हो रहा है। नहीं, देने वाले भी तो बहुत हैंगे, लेकिन अब जब जो रेट बढ़ने के बजाय और कम हो गएंगे तो फिर कौन करेगा उसमें आदमी। अब जहाँ उसको 350 रुपये मिलते हैं, 100 रुपये का 105 रुपये पेट्रोल हो गया, अब वो पेट्रोल ही में लगा क्या हैं आप, क्या करते हैं? जी लाइट का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक। क्या नाम है आपका? जी क्या नाम है आपका? राकिम अली। दिन भर में कितना कमा लेते हैं आप? दिन भर में हम लेबर ठेके पे रहते हैं, दिन भर में हो जाता है 1000 रुपये का, 1200 रुपये का, उसमें 400-600 रुपये डीजल पेट्रोल सभी निकल जाता है, लेबर वेबर। तो देखिए दिन भर में दिन भर में कमाते हैं इसकी मोटी रकम एक पेट्रोल में खर्च हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल बिना काम नहीं चलना। और स्वाभाविक है ऐसे में जो एक इनकम का बड़ा हिस्सा पेट्रोल में चला जाता है, इनकम का बड़ा हिस्सा पेट्रोल में चला जाता है। ज़रूरी भी है लेकिन ये तो है। हाँ देखिए, ज़ाहिर तौर पर हम तमाम लोगों के चेहरे देख पा रहे हैं। क्या लग रहा है, अब तो बहुत ही महंगा हो गया पेट्रोल। पेट्रोल दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, और क्या है। जनता बड़ा कटाक्ष क्या है ना? जनता बहुत परेशान है। सरकार गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए इस विषय में। अब तो सोच लेना चाहिए। अब तो सोचना चाहिए, अब तो सबर की इम्तिहान हो गई। साइकिल दिलवा दे तो बड़ा मज़ा आएगा। साइकिल अब तो बहुत इंतहा हो गई, हर तरह से परीक्षा ली जा रही है। बीमारियां परीक्षा ले रही हैं, अस्पताल परीक्षाएं ले रहे हैं, और पेट्रोल भी लेने लगा अब तो। अच्छा, बोलने में लेकिन परेशानी तो है ना। लेकिन देखिए साफ तौर पर इशारा आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, और ख़ास तौर पर ऐसे समय जब समूचे प्रदेश में कोरोना काल है। कोरोना की आपदा आई थी, ये दूसरी आपदा आ गई, पेट्रोल शतक मार गया 100 से ऊपर। कैसे होगा गुजारा बत्ता लोगों का? सभी का वैसे ही होगा जैसे चल रहा है। जैसा चल रहा है और सब क्या, कुछ कोई- भगवान भरोसे चल रहा है अब कुछ। हाँ बीमारियां आए तो भगवान भरोसे है, सही बात। महंगाई भगवान भरोसे पहुंच रही है। क्या लग रहा है आपको? सब ऐसे ही चलेगा सर, इसी में जीना है सबको। इसी में जीना है। और देखिए साफ तौर पर है, मजबूरी तो है। अपना खुद का पेट भरते हैं, ऐसे भी गाड़ी का चलाना है तो पेट तो भरना ही होगा उसका। ये सीधे तौर पर लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर सामने आ रही। लेकिन हम बात करें, लोग बड़े अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मजबूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल तो डलवाना ही होगा। अब उसके रेट कुछ भी हों, उसके दाम कम हों। हालांकि लोगों ने अपनी जिस तरह से पॉकेट लोगों की कमज़ोर हुई है, जो पेट्रोल डलवाने के लिए फुल टैंक कराया करते थे, 1000 रुपये 500 रुपये का पेट्रोल डलाया करते थे, आजकल लोग 100 और 200 रुपये पेट्रोल एक दिन में डलवा कर अपना काम चला रहे हैं। देखने को ये मिल रहा है कि पेट्रोल पंप आने वाला हर व्यक्ति निराश है। आप क्या ऑटो चलाते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश प्रसाद है सर। जी क्या कहेंगे पेट्रोल को लेकर? सर, यही है, महंगाई की मार है। हम जैसे गरीब आदमी के ऊपर सरकार को रहम नहीं आ रहा है। पेट्रोल देखिए आप, इतना महंगा हो चुका है। क्या खाएंगे, क्या बच्चों को पालेंगे सर, क्या बता सकते हैं। स्थिति आप खुद ही देख रहे हैं, 102 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया सर। क्या कमाएंगे हम? सवारी से बोलो, सवारी पैसा देती नहीं है। सवारी किराया बढ़ा देते हो गया आप? क्या किराया बढ़ाएं सर, सवारी कहती इतना ही देंगे, कुछ नहीं मिल रहा सर। परेशान है, क्या करें, मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, पेट भरने के लिए बच्चों का मजबूरी में चलाना पड़ रहा है सर। क्या करें, अभी आप स्थिति चल के देखेंगे, आप घर के तो आप कहेंगे क्या, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है सर। क्या करें, स्थिति खराब है, मजबूरी है सर, चला रहे हैं सर, और क्या करें। बिना पेट्रोल तो ऑटो चलना नहीं है। नहीं है सर, आप खुद ही देख रहे हैं। बस ये सरकार से निवेदन कर सकते हैं, कुछ रहम करे गरीबों पे, बाकी सरकार की इच्छा, और क्या करें सर। देखिए लोग हैं, और यही वो कह सकते हैं कि कुछ तो अब रहम किया जाए।
हम देखें तो कोरोना काल में हालांकि अभी लॉकडाउन है और जो वाहन हैं सड़क पर वो कम है, लेकिन जो भी वाहन सड़क पर निकल रहे हैं जाहिर तौर पर है वो लोग ज़रूरतमंद हैं और अपनी इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो जिस तरह से पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पेट्रोल डलवाने आए? जी भैया, कितना कितना महंगा हो गया? पेट्रोल बहुत महंगा होगा भैया। और फिर आप क्या किराया बढ़ा दोगे? नहीं भैया, आप किराया चला ही नहीं रहे, गाड़ी नहीं चली, कहाँ से किराया बढ़ा दें? गाड़ी नहीं चल रही है, गाड़ी नहीं चल रही, गाड़ी गाड़ी है पूरे साल से 2 साल से गाड़ी लॉकडाउन लगा हुआ है। गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा जी गुजारा कैसे हो रहा है? बस कर रहा ऊपर होगा, गुजारा उठ के तो होगा, मोदी तो करेगा नहीं, हम ही कर रहे हैं। अब जैसा हो रहा है, सब्जी बेच रहे हैं, ऑटो ऑटो घर खड़े हुए हैं दोनों, घुस गए 2 ऑटो घुस गए हमारे घर के घुस के। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सवारियां नहीं मिल रही हैं, तो दूसरे जो विकल्प हैं वो तलाश रहे हैं, दूसरे विकल्प तलाशने का कोशिश कर रहे हैं। क्या ऑटो के जरिए अब क्या सब्जी बेची जा रही है? सब्जी बेच रहा है और क्या करें भाई, सब्जी भाजी बेच रहा हूँ। ऑटो के अंदर ऑटो चल नहीं रहा, सवारी मिल नहीं रही भाई, 10 रुपये की सवारी नहीं मिल रही, ऑटो में सब्जी लगा के सब्जी बेच रहे हैं, क्या करें भाई। ये लॉकडाउन कब तक खुलता है ये भी कोई आइडिया नहीं है। भाई घर में भूखों तो मरेंगे नहीं, बच्चों का साथ है भाई, 3 बच्चे हैं उनको भी तो पालना है। ऑटो में ये पेट्रोल महंगा हो गया तो अब भाड़ा बढ़ जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी। भाड़ा गाड़ी किस्त नहीं भरी है, 8 महीने किस्त ड्यू पड़ी है गाड़ी की, गाड़ी खींचने वाली है। कंपनी 1 रुपये नहीं छोड़ रही, कंपनी पेनल्टी तक ले रही है, ब्याज तक ले रही है, 1 रुपये कम नहीं कर रही कंपनी। डीजल के रेट देखो तो कहाँ पहुँच रहा है, 100 रुपये लीटर डीजल है। आदमी की बात कमा टूट रही है, कुल मिला के जो है बस खाने को मोहताज है आदमी, खाना नहीं मिल रही है। मुश्किल हो रहा है जी। आप ये पेट्रोल महंगा है तो भाड़ा भी बढ़ जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी क्या? अब मोदी से पूछो यार, मोदी क्या करना चाहता है, हम क्या बोले। जनता कितनी ये गाड़ी हमने जब से चलाई नहीं है, अभी उठाई जब से ऐसी खड़ी हुई है और सीधे थाने जा रही है। सिर्फ हल्के से 1 से भाई से गाली गुप्तार हो गई थी, रिपोर्ट डाल दी है, अभी थाने जा रही है गाड़ी। 4 साल से 2 साल से गाड़ी घर खड़ी हुई थी, 1 रुपये नहीं कमाए गाड़ी में, जेम 70,000 रुपये और जेम चले गए हमारे। खड़ी हो रही थाने जा रही, बात में थाने खड़ी। देखिए ये जाहिर तौर पर ये मजबूरी है। ये पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। महंगा हो ही गया। आपका भी अनुभव भी कड़वई होगा। हाँ तो महंगा तो हो ही गया, महंगा ही गया, खाने ही नहीं है लोगों का, नहीं अब क्या खाएगा कमाएगा बेचारा। अपना बस ये है कि अपन भी सही है। भगवान भरोसे हैं। हाँ भगवान भरोसे ही है साहब, इस वक्त तो हालात बहुत ख़राब हैं। देखिए जाहिर तौर पर जो यहाँ पर कर्मचारी हैं और ऐसे लोगों से हर दिन वो रूबरू होते हैं, उनकी वो भी ये बात को समझते हैं कि आखिरकार व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि हालात है बहुत ही बेकार हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है, क्या लग रहा है, महंगा हुआ है कि बहुत महंगा हो चुका है? बहुत महंगा हो गया, अब क्या करें सर। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हैं। कोरोना काल है जी, इनकम बड़ी नहीं है, इनकम अभी घर पे महंगा बैठे हुए हैं। अच्छा घर पे बैठे हाँ अभी तो घर पर ही हैं। ऐसा क्यों? प्राइवेट जॉब है ना सर, मतलब अभी कॉलेज में करता हूँ मैं, तो कॉलेज बंद हुए हैं तो जॉब ही नहीं है। तो अभी कोरोना में घर पे बैठे हुए हैं, ऊपर से पेट्रोल महंगा। ओके सर। समस्याएं सबके साथ, एक के साथ नहीं है, समस्याएं सबके साथ हैं। पेट्रोल ऊपर से आग लगाए हुए है, मुश्किल हो रहा है। देखिए शब्द भी छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपकी भी महती जिम्मेदारी होती है पूरे शहर में घूमना, वहाँ तक लॉकडाउन के बीच सब पहुँचाना। पेट्रोल जरूर परेशान करता हो। जी करता है जी, कितना मुश्किल होता है? ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। महंगाई तो बढ़ रही है। हाँ क्या करें, अब कुछ अपने हाथ में भी तो नहीं है ना, क्या कर हाथ सकते में नहीं है। क्या सबसे कर, बड़ी बात है कि इन तमाम फैसलों को लेकर हाथ बंधे हुए हैं। सही बात है, क्या कर सकते हैं अपन, अपनों से फॉलो करना है बस, जो ऊपर से आदेश आता है वो तो फॉलो ही कर रहे हैं हम, नहीं, कंपनी जो बोली वो काम तो करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। देखिए ये आप मजबूरी समझ सकते हैं कि हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है, गाड़ी आगे बढ़ाना है, पेट्रोल तो डलवाना ही होगा, चाहे वो 80 रुपये मिले, 100 रुपये मिले, कितने ही मिले। सही बात है सर। कितना मजबूर हो गया आदमी, कितना मजबूर हो गया है। तो महंगाई तो हर चीज़ में बढ़ रही है, अकेले पेट्रोल में थोड़ी बढ़ रही है महंगाई, सब जगह ही महंगाई हो रही है। पूरी महंगाई बढ़ रही है।
पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, सब्जी भाजी महंगी होगी, खाद्य सामग्री महंगी होगी। बिल्कुल सारी चीज़ें महंगी हो गई। सारी चीज़ें महंगी, सारी चीज़ें, खाने का तेल भी महंगा हुआ है। सब कुछ। कितना ऊपर से ये कोरोना ने तो सबकी कमर तोड़ दी। कमर टूट गई है। देखिए आप चेहरे के भाव समझते हैं, कमर टूट गई है आम आदमी की। ये सिर्फ एक किसी व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं सभी का एक ही आकलन निकल कर सामने आया है। जितने लोगों से बात करें सभी का यही कहना है कि अब तो कमर टूट गई है। कोरोना, पेट्रोल, तेल सब कुछ महंगा। बराबर ये सब गवर्नमेंट की लापरवाही सब, आपको भी पता है, एज यू नो वेरी वेल, राइट ना। हम यही चाह रहे हैं कि जो देश की जनता की, प्रदेश की जनता की आवाज़ है कम से कम वहाँ तक तो पहुँचे, सुनवाई तो हो। क्या बोल सकते हैं आप, आपको पता ही सब। अच्छा, जो हम बात करें ना पेट्रोल की, यदि एक शहर को छोड़ दिया है जामनगर को, तो मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल है देश से। बराबर। क्या कुछ अब तो मंथन करना चाहिए, वेट कम कर दें। क्या मंथन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब, जरूरी है। बराबर। देखिए ना, अब जो लोग यही कह रहे हैं, अब तो कहने से नहीं, अब तो करना होगा, अब तो करना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल करना पड़ेगा ना। 300 साढ़े 300 रुपये रोज़ की हाजिरी में जैसे काम करने जा रहे हैं, तो 100 रुपये का पेट्रोल। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद रजक। करते क्या हैं आप? मैं सुपरविजन का काम करता हूँ। सुपरविजन का काम होता है। हरिप्रसाद जी बताइए कि आप दिन में कितना कमाते हैं? बोल रहा हूँ ना, 300 रुपये रोज़, 350 रुपये रोज़ हमें पड़ता है। अच्छा, 12। ठीक है। और उसमें परिवार को भी चलाना है, आने जाने के लिए रोज़ का 100 रुपये का तो पेट्रोल खाते हैं। 100 का पेट्रोल जलाते हो 350 रुपये में, 300 रुपये, 350, 350। 350 में 100 रुपये का पेट्रोल जला दिया आपने, बचे 250। जी, अब 250 में अपना घर भी चलाना है, ढेर सारे बच्चों को फीस भी है, सब कुछ है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है दिन पे दिन के, मतलब कहीं से कहीं तक पूर्ति नहीं हो पाती है। अब तो पूर्ति नहीं हो रही है, बिल्कुल पूर्ति भी नहीं हो पा रही है। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत बिना परेशान। पेट्रोल के काम नहीं चलता गाड़ी में। 20 किलोमीटर आदमी आएगा, 30 किलोमीटर में तो 100 का पेट्रोल आ जाएगा, 300 कमाएगा, बचेगा क्या? और खुद का चाय पानी भी खर्चा, सब कुछ भी नहीं हो रहा है अब तो। बड़ा मुश्किल हो गया सर अब तो। देखिए, जाहिर तौर पर है मुश्किल हो रहा है। कमाई का 20-30% तो पेट्रोल में ही जा रहा है अब। हाँ, आप देखिए खुद ही, अब 110 पेट्रोल का हो गया है। अब सामने वाला 40 किलोमीटर 40 का एवरेज देती है तो क्या चलाएगा? कुछ भी नहीं बचेगा उसके लिए। तो अब बताएं, आप ही बताएं क्या कर सकते हो उसमें। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया कि हाँ खरीदना है, फिर उसके बाद तो बिना खरीदे काम भी नहीं चलने वाला। आप क्या करोगे? कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अब बताएं। जितना कमाओ 20 से 30% पेट्रोल में खर्च हाँ सर, है। पेट्रोल के सर दाम नहीं बढ़ना चाहिए था। नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ सर। कम होना चाहिए वेट। हाँ सर, उसमें ऐसा है, मतलब जितना घूमते हैं सर, जितना मतलब पेमेंट नहीं, उससे ज़्यादा पेट्रोल में चला जाता है सर, ऐसा। कमाई से ज़्यादा सर, पेट्रोल। कमाई में फिर खाना पीना, तेल के भी रेट बढ़ गए सर, खाने के भी सर, सब चीज़ का रेट बढ़ गया सर। बस मजदूरी का रेट नहीं बढ़ा है, मतलब मजदूरी का रेट नहीं बढ़ा है। बस। और क्या करते क्या हैं आप? सर? मार्केटिंग करते हैं सर, जनरल पेस्ट कंट्रोल से हम लोग। मतलब अभी तो ऐसा काम भी नहीं मिल रहा है सैनिटाइज़र का, मतलब सैनिटाइज़र भी लोग बोलते हैं आज नहीं करा रहे सर, कल परसों बताते 1 तारीख के बाद। ऐसा लॉकडाउन भी हो चुका है और मतलब कमाई कुछ नहीं हो रही है। बस ऐसा है, घूमो, पेट्रोल खर्च करो। बहुत मुश्किल हो रहा है अब। बहुत मुश्किल हो रहा है सर। हाँ सर, बहुत मुश्किल हो रहा है। अब सब जगह जितने लोगों से बात कर रहे हैं हर व्यक्ति परेशान है। कोरोना है, पेट्रोल, महंगाई, तेल, सबके दाम बढ़ गए। सही बात है। वही है कि मोदी जी पहले कहते थे कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम। सबसे पहली बात तो है कि वो कहते हैं कांग्रेस की गलती है, मैं सुधार रहा हूँ। आज आपने प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे दिया रेट। इतनी गलती आपने सुधार दी, जम्मू कश्मीर हो गया और भी इतने मैटर थे सुलझा दिए, तो क्या आप कंपनी से वापस राइट्स अपने पास नहीं ले सकते हो क्या? वो आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप रेट बढ़ाओगे तो आपके ऊपर जवाब आएगा। या तो उस चीज़ को कांग्रेस क्रेडिट दे दो कि भाई कांग्रेस जो डिसीजन करके गई थी वो अच्छा लेके गई थी, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया अपने हाथ में। इस टाइम पे मेरे को तो लग रहा है कि विपक्ष भी कमज़ोर है। विपक्ष अगर थोड़ा सा इस चीज़ पर थोड़ा सा आवाज़ उठाए, जैसे बीजेपी करती थी एक टाइम पे, कुछ भी होता था तो रोड पे धरने चालू हो जाते थे, भारत बंद हो जाता था, और वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट भी करते थे चीज़ों को। कांग्रेस मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो विपक्ष की भी कमजोरी है कि विपक्ष अपनी आवाज़ सही तरीके से उठा नहीं पा रहा, जनता की आवाज़ उठा नहीं पा रहा। एक आम आदमी अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर दोगे। विपक्ष में कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि अगर एक साथ एकजुट होकर अगर कुछ करते हैं
तो वो थोड़ा मैसेज बीजेपी तक जाएगा कहीं ना कहीं, और बीजेपी मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में आ चुकी है इस टाइम। तो यही कहना है कि तमाम जो फैसले लिए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें ओवर कॉन्फिडेंस जो वो है और सरकारों को, और इसलिए ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति है वो बड़ा अपने आप को मजबूर महसूस कर रहा है और उसके चेहरे पर जो है सिकन है। और आज न सिर्फ पेट्रोल पंप की बात उठी है बल्कि तमाम लोगों से हमने जो चर्चा की है उनका यही कहना है कि अकेले पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, बल्कि कोरोना काल में जितनी भी खाद्य सामग्री है, अन्य जो वस्तु हैं, उनके भी रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।